टीम इंडिया और उनके फैंस के लिए जो है एक खुशखबरी है, और वो खुशखबरी ये है कि टीम इंडिया जो है वो जिम्बाब्वे का टूर करने जा रही है। इस टूर की थोड़ी सी पहले डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम फर्दर बात करेंगे इस टूर की। अब आप देखेंगे इस टूर में जो है वो 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। ओडीआईज भी थे मगर उनको डिले करके जनवरी में ले गए, तो वो जो इनके मैचेस होंगे ओडीआईज वाले वो जनवरी में इनकी सीरीज शेड्यूल हो गई है। ओडीआई सीरीज तो T20 सीरीज जो है वो इनकी खेली जाएगी 23 जुलाई से लेके 26 जुलाई तक। पहला मैच जो है इनका वो खेला जाएगा 23 जुलाई को। दूसरा जो T20 मैच होगा वो खेला जाएगा इनका 25 जुलाई को, और जो तीसरा T20 मैच होगा वो खेला जाएगा 26 जुलाई को। तो ये 3 मैचों पर मुश्तमिल इनकी T20 सीरीज है, और ये तीनों मैचेस जो हैं वो हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाएंगे। एक तरफ जिम्बाब्वे की टीम है जो बांग्लादेश से अपने ही होम कंडीशंस में T20 सीरीज हार कर आ रही है, दूसरी तरफ जो है वो टीम इंडिया है। अगर हम T20 की बात करें तो इंडिया जो है वो आयरलैंड से भी सीरीज हार कर आ रहा है, और वो जो है इंग्लैंड से भी T20 सीरीज हार कर आ रहा है। तो बैक टू बैक सीरीज जो है वो टीम इंडिया भी हार कर आ रही है, और जिम्बाब्वे जो है वो भी बांग्लादेश से T20 सीरीज हार कर आ रही है। तो इस स्पेसिफिक अगर हम टूर की बात करें तो इससे पहले आप देखें तो दोनों टीमों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है कि अगर वो ये सीरीज जीत जाते हैं तो उनको जो है कॉन्फिडेंस बूस्टर भी साबित होगा, और जिसे कहते हैं मोमेंटम भी दोबारा गेन करने में जो है आसानी होगी टीम इंडिया को भी, टीम जिम्बाब्वे को भी, जो भी जीतती है। और वैसी बात है हम किसी भी टीम को ये नहीं कह सकते कि यार ये जो है बिल्कुल ही लो है या ये बहुत ही हाई है, क्योंकि टीम इंडिया ने जिस तरह रिसेंट परफॉर्मेंस दी अगेंस्ट आयरलैंड, उसके बाद जो है मैं इनको कभी भी अब जो है वो फॉरेन टूर पे इंडिया में तो हम आंखें बंद करके इनको हाईली रेट कर सकते हैं, मगर जो इनके फॉरेन टूर्स होंगे ना उन पे हम कभी भी जो है इनको हाईली रेट नहीं करेंगे अब, क्योंकि जो इनका हाल जो है इंग्लैंड ने किया और जो इनका हाल जो है वो किया है आयरलैंड ने। तो उसके बाद अब मैं यही कहूँगा कि ये जो है टीम इंडिया के लिए किस्म की रिलीफ सीरीज भी हैं। अब टीम इंडिया को जो है रिलीफ भी मिलेगा कि चलो यार एक आसान टूर आ गया एक मुश्किल टूर के बाद, और वो जो है वापस से जीत के ट्रैक पे आ सकते हैं जिम्बाब्वे के साथ सीरीज खेल के। सबसे पहले तो उस बंदे को शाबाशी देनी चाहिए जिसने जिम्बाब्वे का टूर रखा इंडिया के लिए, और जो है और उसने सोचा यही कि फैंस को खुशियाँ दी जाए, क्योंकि आयरलैंड से भी हार गए, इंग्लैंड से भी हार गए, तो वो चाह रहे थे कि क्विक सी जो है खुशियाँ मिले टीम इंडिया को और उनके फैंस को। तो उन्होंने जो है जिम्बाब्वे के साथ ये T20 सीरीज स्केड्यूल कर दी। और मैं अगर बात करूँ ना, जिस तरह मैंने आयरलैंड वाली जो सीरीज इसको प्रैक्टिस सीरीज का नाम दे दिया था, तो मैं इस सीरीज को नाम दे रहा हूँ रिलीफ सीरीज फॉर इंडिया। तो ये जो है रिलीफ सीरीज साबित होनी चाहिए टीम इंडिया के लिए। अब जो है बात वही आ जाती है कि ये परफॉर्मेंस देंगे जीतेंगे तभी कोई और फर्दर बात होगी। मैं अब इससे पहले जो है कोई भी अपनी तरफ से कोई राय नहीं कायम करूँगा, क्योंकि मैंने पहले बहुत सपोर्ट किया जब ये आयरलैंड के टूर पे जा रहे थे, इंग्लैंड के टूर पे जा रहे थे, जो उसमें हुआ फिर भाइयों वो सब ने देखा। तो वो जो चीज़ है ना वो अभी मुझे भूलती नहीं है, और वो जो है ना ज़ख्म अभी आप जिसे कह लेना वो ताज़े हैं। तो इसलिए अब जो है ना हम सिर्फ इतनी बात कर सकते हैं कि रिलीफ सीरीज़ है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि भाई हलवा सीरीज़ है टीम इंडिया के लिए और वो जो है बस जाएंगे और जिम्बाब्वे को उड़ा देंगे। नहीं भाई, जिम्बाब्वे जो है वो अभी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। वो बांग्लादेश के अगेंस्ट भी आप देखें क्यों हारे, क्योंकि उन्होंने पुअर फील्डिंग की, पुअर अप्रोच थी, और उनके जिसे आप कह लेना कि वैसी अप्रोच नहीं नज़र आ रही थी जैसे उन्होंने ओडीआई सीरीज में वो अप्रोच अपनाई, और जैसे उन्होंने अगेंस्ट जो बांग्लादेश के अगेंस्ट उन्होंने खेला था टेस्ट मैच, उस टेस्ट मैच में जो उनकी अप्रोच थी ना वैसी अप्रोच उनकी T20 सीरीज में नहीं नज़र आई। कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा ईजी ले गए थे बांग्लादेश को, इसलिए वो मार खा गए। मगर अगेंस्ट इंडिया उनको पता है कि भाई चैंपियन टीम आ रही है उनका दौरा करने, तो वो इनको तो कभी भी लाइट नहीं लेंगे। और उनके जो कैप्टन है सिकंदर रजा, वो अपनी टीम को अच्छे से लीड करते हैं, और उन्होंने जो है वर्ल्ड कप में काफ़ी जो है वो अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। बस अब उनको यही करना है कि भाई अपनी टीम को गैदर बैक करना है, और उनको कहना है कि भाइयों हमने जो है ना यूनिटी के साथ खेलना है, और जिस तरह हम पहले क्रिकेट खेल रहे थे हमने वैसी ही क्रिकेट खेलनी है। जिम्बाब्वे की टीम के लिए ये कि भाई आप लोगों को जो है कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके जो है नहीं करना, जिस तरह की आप क्रिकेट खेल रहे हैं ना, स्टिक विद द बेसिक्स, वो काम करें आप लोग। जो है ना असल में वही बात है कि अच्छी क्रिकेट थोड़ी सी खेल ली तो थोड़ा सा एटीट्यूड भी आ गया, और फिर जो है इजी भी हो जाते हैं ये टीम्स। इसीलिए जो है ना बड़ी टीम नहीं बन पाते, उसकी वजह यही है कि यार ये जब थोड़ी सी कोई जीत हासिल कर लें या किसी को अपसेट कर दें, किसी बड़ी टीम को हरा दें, उसके बाद जो है ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना ईजी हो जाते हैं, और अगले मैचेस को जो है इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। ये काम ना करें, बेशक जो है आपको जीत मिल गई है, लेकिन उस जीत को हजम करना सीखें, और कोशिश करें कि जो अगले मैचेस हैं उनमें भी उसी मोमेंटम को बरकरार रखें, और वही जो जीत का तसलसल है उसको बरकरार रखें।
रखें, तभी आपकी टीम जो है वो एक बड़ी टीम बनेगी। जब आपको ज़्यादा जीतें मिलेंगी तभी आप एक बड़ी टीम शुमार होंगे और तभी जो है आपको एक अच्छी टीम कंसिडर किया जाएगा। और दूसरी तरफ जो है टीम इंडिया के लिए तो यार मैंने जैसा पहले कहा कि ये रिलीफ सीरीज़ है और उनको जो है सीरीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने और ना ही कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस कर देनी है कि भाइयों हम जो है पूरी की पूरी फुल फ्लैज न्यू टीम खिला दें। नहीं, आप लोग आयरलैंड से हारे हैं, आप लोग इंग्लैंड से हारे हैं और अपनी फुल फ्लैश टीम के साथ हारे हैं। कुछ एक दो चेंजेस होंगी जिसे आप कह सकते हैं हार्दिक पांड्या नहीं है, बुमराह नहीं है, सिराज नहीं है, बॉलिंग की चेंजेस है ना, बॉलिंग के चेंजेस भी अगर आप सही कर लें तो ये चीज़ें कवर अप हो सकती हैं। मगर देखिए बात यह है कि आप लोग जो है बैटिंग में फुल फ्लैज खिला रहे थे बंदे, तो आप बैटिंग से हारे हैं, तो आपने बैटर्स को भी चांस देना है। फिर जो आप ले लड़के बॉलिंग में लेकर आए हैं उनको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देना है। तो कुछ ना कुछ उनको बाहर के टूर पे जो है कोई जीत मिलेगी, उनको कॉन्फिडेंस आएगा। भले ही जिम्बाब्वे आप कह लें कि लेवल में नहीं है इंडिया के, लेकिन उनको एटलीस्ट थोड़ा सा होगा ना, इंटरनेशनल मैच है जो भी है जिस टीम के अगेंस्ट में, लेकिन है तो इंटरनेशनल मैच, तो उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़रूर आएगा। तो जो इनके प्लेयर्स थे उनको आप ये बैक करें और उनको मौका दें भरपूर तरीके से कि जाओ भाई खेलो, अपनी नेचुरल गेम खेलो और जीत लो। आप लोग जो है नहीं जीत रहे थे, बैक टू बैक सीरीज़ हारे, 10 मैचेस में से सिर्फ 1 जीत मिली। तो अब कोशिश करो कि जो 3 मैचेस हैं इनको जीतने की तरफ जाओ, ये तीनों जीतो। आपकी टीम के अंदर जो है वो इतनी कैपेबिलिटी है कि वो जिम्बाब्वे में वाइट वॉश कर सकते हैं। ऑल्दो अनलेस वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है अपनी होम कंडीशंस की, लेकिन फिर भी आप चैंपियन टीम है तो थिंक लाइक अ चैंपियन। भाई आप लोगों को चैंपियन की तरह सोचना है कि भाई हम ठीक है गिरेंगे भी, हारेंगे भी, टूटेंगे भी और फिर हमने गेटअप करना है और हमने जो है फिर से वैसी परफॉर्मेंस देनी है जैसी हम पहले दे रहे थे। अगर आप लोग यही सोच लेंगे और उस पुराने माइंड सेट में फंस जाएंगे ना कि भाई हम नहीं कर सकते और कहीं जो है हम हार ना जाए, तो भाइयों फिर आप कभी भी नहीं जीत सकोगे। फिर चाहे जिम्बाब्वे हो, फिर चाहे बांग्लादेश हो, फिर चाहे जो है कोई और टीम हो, फिर आप कभी भी जो है वो जीत हासिल नहीं कर सकेंगे और आप इसी तरह जो है फिर वो ख्वार होते रहेंगे फॉरेन टूर्स पे जाके। और फिर आपके साथ वो जो है ना घर के शेर वाला लेबल वो फिर पक्का जो है ना, जिसे कहते हैं ना, साथ फिक्स हो जाएगा आप लोगों के। तो आप लोगों को जो है ना ये टूर एक रिलीफ टूर मिला है, इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और इस टूर पे जो है जीत हासिल करने की कोशिश करें, सीरीज़ जीते और अपना जो एक आपने मोमेंटम खो दिए थे ना उसको वापस हासिल करें। मैं टीम इंडिया को यही कहूँगा कि भाई आप लोग कर सकते हैं, आप लोगों के अंदर इतनी एबिलिटी, इतनी कैपेबिलिटी है, बिल्कुल ही जो है हाथ पैर नहीं छोड़ने। और ये जो सोच है ना कि हम कर लेंगे, हमारे पास ऐसे प्लेयर हैं, हमारे पास वैसे प्लेयर हैं, हम तबाही फेर देंगे, पहले से ही जो है ना वो बड़ी बड़ी बातें ना किया करें। इंग्लैंड से सीरीज़ हारे T20, उसके बाद आयरलैंड से सीरीज़ हारे, अभी वनडे सीरीज़ शुरू हो ही नहीं थी इनकी इंग्लैंड से पहले। मैं इनके चैनल पर सुन रहा था, वो कह रहे थे हम तो इनको फाड़ देंगे, चीर फाड़ कर देंगे, हमारी ओडीआई की टीम ये है, हमारी ओडीआई की टीम वो है, हम इनको तबाह बर्बाद कर देंगे, फना फिला कर देंगे। उसके बाद क्या हुआ इनके साथ, इनको मुँह छुपाने की जगह नहीं मिल रही फिर इंग्लैंड से ओडीआई सीरीज़ आने के बाद। तो भाइयों मैं यही कहता हूँ कि अभी जो एक चीज़ हुई नहीं है उसके होने से पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें करके जो है ना आप अपनी टीम का बेड़ा गर्क कर देते हो। आप अपने प्लेयर्स को पहले ही वो एक ऊपर ले जाते हो हवाओं में, तो फिर जब उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो पाती तो फिर आप उनको जलील करके रख देते हो। तो अभी जो है थोड़ा सा ज़मीन पर रहो, मैचेस होने दो, जब रिजल्ट्स आ जाएंगे उसके बाद आप बेशक चौड़े होके फिरो, उसके बाद आप जो है बेशक एंजॉय करते फिरो कि हाँ जी जीत गए। लेकिन पहले से जो है हवाओं में उड़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़मीन पे रहो, टीम को परफॉर्म करने दो। अभी उनका एक बैड फेज होकर आ रहा है तो उनको थोड़ा सा सपोर्ट करो, उनको जब सपोर्ट मिलेगी तो वो परफॉर्मेंस देंगे, वापस रिदम में आएंगे, तो फिर एंजॉय करें आप लोग और फिर जो है सीना चौड़ा करके फिरें, फिर कोई नहीं रोकेगा आपको। लेकिन अभी एक चीज़ हुई नहीं है, अभी एक सीरीज़ हुई नहीं है और पहले से ही आप लोग जो है वो चौधरी बन के बैठ जाएँ, तो भाइयों ये जो चीज़ होती है ना गलत होती है। और आई होप सो के इंडियन फैंस जो हैं वो सीखेंगे और उनकी टीम भी जो है इन चीज़ों से सीखेगी और जो उन्होंने गलतियाँ की अगेंस्ट इंग्लैंड और आयरलैंड वो ये जिम्बाब्वे वाले टूर पे रिपीट नहीं करेंगे। बाकी आप लोगों की जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।